हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई में चार चांद लगा रहे होंगे। मेरे मित्र, जैसा कि आपको पता है कि मैं देवा एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल पे आपके लिए बिल्कुल फ्री में रोजगार विद अंकित के येलो बुक, जो कि जीएस की एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक मानी जाती है, उस बुक का मैं फुल सॉल्यूशन आपके पास लेके आ रहा हूँ। मेरे मित्र, मात्र 6 वीडियो में पूरे बुक का पोस्टमार्टम आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। मेरे मित्र, इसके पहले 5 वीडियो अपलोड की जा चुकी है। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन सभी वीडियो को जरूर देखें और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। तो मेरे मित्र, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे अंतिम वीडियो, और आज हम अपने अंतिम पड़ाव पे हैं मेरे मित्र। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे खेल स्पोर्ट के बारे में, और ये आपकी लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद ये येलो बुक का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा मेरे मित्र। इसके बाद आपके स्क्रीन पे मैं फिर से आपके स्क्रीन पे एक पुस्तक दिखा रहा हूँ। इस पुस्तक को देखें, ये भी एक जीके की पुस्तक है और स्पेशल ये आपकी जीके की पुस्तक रोजगार विद अंकित के माननीय अंकित भाटी सर और नवीन शर्मा सर के द्वारा ये पुस्तक तैयार की गई है। ये भी पुस्तक अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मेरे मित्र, जैसे ही ये आपकी टॉपिक समाप्त होती है, येलो बुक जैसे समाप्त होती है, तो मैं इनमें आपके इनकी जो ये बुक आपको दिखाई दे रही है, इस बुक को मैं बिल्कुल यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मेरे मित्र, तैयार रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं आज के इस खेल के टॉपिक में। मेरे मित्र, आपका जो छठा टॉपिक है वो है आपका खेल, और बहुत ही अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो ये लास्ट टॉपिक है और यहाँ से आपको सोचा हमने कि कम से कम पूरे टॉपिक करा दिए जाए तो पुस्तक की तो अच्छी बात होगी। तो मेरे मित्र, सबसे पहले लिखा है राष्ट्रीय खेलों से संबंधित खिलाड़ी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे मित्र, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लिखा है टाइगर वुड्स किसे कहते हैं। तो ये हम गोल्फ के खिलाड़ी थे, यूएसए से संबंध रखते थे। आगे लिखा है मेरे मित्र लियोन मेसी आपके फुटबॉलर हैं जो कि अर्जेंटीना से संबंध रखते हैं। वहीं बाइचिंग भूटिया की बात करें तो ये भारत के खिलाड़ी हैं और ये भी फुटबॉल से संबंध रखते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, बात करते हैं हम नेमार के बारे में। आपने नेमार का नाम सुना ही होगा, बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं। तो ये ब्राजील के फुटबॉलर हैं मेरे मित्र, नाम है नेमार। आगे लिखा है डिएगो मैराडोना, जो आपके फुटबॉलर हैं आपके अर्जेंटीना के। वहीं डेविड बैकहम की बात करें तो ये भी आपके फुटबॉलर हैं और ये आपका इंग्लैंड से नाता रखते हैं। जिनेडिन जिडान की बात करें तो ये फुटबॉलर हैं फ्रांस के। और रोजर फेडरर की बात करें तो ये टेनिस के खिलाड़ी हैं स्विट्जरलैंड के। वहीं सानिया मिर्जा जो हैं आपके टेनिस से संबंध रखती हैं। आगे बात करते हैं मेरे मित्र, आगे खेल खिलाड़ी में आगे देखते हैं एंडी मरे आपके टेनिस के खिलाड़ी हैं जो कि ब्रिटेन से संबंध रखते हैं। आंद्रे अगासी टेनिस के खिलाड़ी हैं जो कि यूएसए से संबंध रखते हैं। स्टेनी ग्राफ जो है मेरे मित्र वो टेनिस के खिलाड़ी हैं आपकी जर्मनी से संबंध ये रखते हैं। पीवी सिंधु की बात की जाए तो ये बैडमिंटन से संबंध रखती हैं और ये भारत की हैं। आगे लिखा है प्रकाश पादुकोण, ये भी भारतीय हैं और ये आपके बैडमिंटन से संबंध ये भी रखती हैं। वहीं माइकल सुमाकर की बात करें तो ये कार रेसिंग के आपके स्पोर्ट्समैन हैं। बात करते हैं विश्वनाथन आनंद जी की, तो ये 1 नंबर के बहुत ही ज़बरदस्त और क्या नाम है शतरंज के खिलाड़ी हैं और कई ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं। आगे लिखा है गीता सेठी, ये बिलियर्ड्स की खिलाड़ी हैं। आगे गीता फोगाट की बात करें तो ये कुश्ती की खिलाड़ी हैं गीता फोगाट। वहीं बजरंग पुनिया की बात करते हैं तो ये भी आपके कुश्ती के खिलाड़ी हैं। विजेंद्र सिंह की बात करें तो मुक्केबाज हैं ये। वहीं पूनम यादव, एक बहुत ही उभरता हुआ सितारा जो भारतीय टीम के लिए गर्व की बात है, ये क्रिकेटर महिला क्रिकेट की खिलाड़ी हैं पूनम यादव। बात करते हैं तेजिंदर पाल सिंह की, ये आपके एथलीट हैं। और आगे लिखा है मेरे मित्र अजय ठाकुर, ये आपके कबड्डी के खिलाड़ी हैं। फवाद मिर्जा की बात करें तो ये घुड़सवारी करती हैं मेरे मित्र। वहीं दीपा मलिक आपकी पैरा एथलीट हैं। क्या हैं? पैरा एथलीट हैं। योगेश्वर दत्त की बात की जाए तो ये भी आपके कुश्ती के खिलाड़ी हैं। और दीपा कर्मकार की बात की जाए तो ये आपके जिम्नास्टिक की खिलाड़ी दीपा कर्मकार। बात करते हैं आगे गौरव विधुटी की, तो ये मुक्केबाज हैं, मुक्केबाजी संबंध रखते हैं। वहीं राहुल चौधरी की बात करें तो ये आपके कबड्डी के स्टार प्रो खिलाड़ी हैं। वहीं जसबीर सिंह भी आपके कबड्डी के स्टार खिलाड़ियों में एक हैं। अब बात करते हैं आगे कुछ और खिलाड़ियों की लिस्ट है मेरे मित्र, आपको सारी चीज़ें बतानी जरूरी है। जीव मिल्खा सिंह की बात करें तो ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं। वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जिसको दुनिया जानती है मेरे मित्र, ये फुटबॉलर हैं। वहीं सुनील छेत्री, ये आपके भारतीय फुटबॉलर हैं मेरे मित्र, याद रखेंगे। वहीं पेले की बात करें, इनका भी जल्दी ही में मेरे मित्र निधन हो गया है। ये ब्राजील के फुटबॉलर थे, याद रखेंगे। इसे क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि पेले कहाँ से किस देश के थे या फिर क्या खेलते थे, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं मेरे मित्र, काका की बात करें तो काका भी आपके एक फुटबॉलर हैं, ये ब्राजील से संबंध रखते हैं। वहीं बेन रूनी की बात करें तो ये भी फुटबॉलर हैं और ये आपका ब्रिटेन से संबंध रखते हैं। लिएंडर पेस की बात करें तो ये टेनिस के खिलाड़ी हैं जो भारतीय हैं। वहीं महेश भूपति की बात करें तो ये भी आपकी टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये भी आपके भारतीय हैं। राफेल नडाल की बात करें तो ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, स्पेन से संबंध रखते हैं मेरे मित्र। आगे बात करते हैं नोवाक जोकोविच की, तो ये मेरे मित्र टेनिस के खिलाड़ी हैं जो कि सर्बिया से संबंध रखते हैं। सेरेना विलियम्स की बात करें तो ये आपके टेनिस के खिलाड़ी हैं, यूएसए से संबंध रखती हैं। साइना नेहवाल आपकी बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। पुलेला गोपीचंद की बात करें तो ये भी आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ज्वाला गट्टा की बात करें मेरे मित्र तो ये आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। वहीं उसेन बोल्ट आपके बहुत ही ज़बरदस्त एथलेटिक्स हैं जो रनिंग करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर हैं और पूरे विश्व में विख्यात हैं। बात करते हैं पंकज आडवाणी की, ये आपके बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं।
आगे लिखा है मेरे मित्र मारिया शारापोवा, ये आपके टेनिस की खिलाड़ी हैं जो कि रूस के लिए खेलती हैं। वहीं विनेश फोगाट की बात करें तो ये आपकी कुश्ती की खिलाड़ी हैं, ये भी भारत से संबंध रखती हैं। बात करते हैं हिमा दास। हिमा दास आपके एथलेटिक्स हैं, ठीक है, जिन्हें आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। बात करते हैं बबीता फोगाट के बारे में। तो बबीता फोगाट ये आपकी कुश्ती की खिलाड़ी हैं, ठीक। बबीता फोगाट और विनेश फोगाट पे एक मूवी भी आई थी दंगल, आपने देखा ही होगा। आगे बात करते हैं मेरे मित्र रविंद्र जडेजा के बारे में। रविंद्र जडेजा भारत के एक स्पिनर जो कि लेफ्ट हैंड के बॉलर हैं, बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर भी गिने जाते हैं ये रविंद्र जडेजा। स्पिनर प्लस बैटिंग भी अच्छी करते हैं और फील्डिंग एक नंबर की जबरदस्त। आगे बात करते हैं गुरप्रीत सिंह की संधू की, तो ये फुटबॉलर है मेरे मित्र। सुंदर सिंह गुर्जर की बात करें तो ये आपके पैरा एथलीट हैं। वहीं सुशील कुमार की बात करते हैं तो ये आपके कुश्ती के खिलाड़ी हैं। शिव थापा की बात करें तो ये मुक्केबाज है मेरे मित्र। और दीपक पुनिया की बात करें तो ये भी आपके कुश्ती से संबंध रखते हैं। बात करते हैं अमित पंघाल की, तो अमित पंघाल भी एक मुक्केबाज हैं। विकास कृष्ण की बात करें तो ये भी मुक्केबाजी करते हैं। वहीं प्रदीप नरवाल की बात करें तो मेरे मित्र प्रदीप नरवाल डुबकी किंग के नाम से प्रसिद्ध हैं, कबड्डी के खिलाड़ी हैं। डुबकी बहुत ज़बरदस्त ये बंदा लगाता है। आगे बात करेंगे राजेश नरवाल की, तो ये भी आपके कबड्डी के एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं। आगे बात करते हैं मेरे मित्र अगले पेज पे जो लिखा है वो है आपका प्रमुख खेल के मैदान व उनसे संबंधित खेल। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। लिखा है वानखेड़े स्टेडियम, तो वानखेड़े स्टेडियम मेरे मित्र क्रिकेट के लिए बनाया गया है या क्रिकेट इसमें होता है और ये मुंबई में स्थित है। ईडन गार्डन क्रिकेट के लिए कोलकाता में है। अरुण जेटली स्टेडियम क्रिकेट के लिए दिल्ली में है। चेपक स्टेडियम आपका क्रिकेट के लिए और ये आपका चेन्नई में। कहाँ पे है आपका? ये आपका है मेरे मित्र चेन्नई में, चेपक स्टेडियम चेन्नई में है। वहीं बात करें ग्रीन पार्क स्टेडियम, ये आपका ये जो है आपका क्रिकेट के लिए कानपुर में है। कीनन स्टेडियम क्रिकेट के लिए जमशेदपुर में है। आगे लिखा है लॉर्ड्स, ओवल और लीड्स, ये तीनों जो हैं आपके ब्रिटेन में हैं और ये क्रिकेट के लिए हैं। पर्थ की बात करें, ब्रिस्टन की बात करें और मेलबर्न की बात करें तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, क्रिकेट के पीछे हैं। क्रिकेट की स्टेडियम है। वहीं बेम्बले स्टेडियम की बात करें तो ये आपका फुटबॉल के लिए है मेरे मित्र और ये आपका लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन में है। वहीं इंदिरा गांधी स्टेडियम की बात करते हैं तो ये आपका इंडोर स्टेडियम है जो कि दिल्ली में स्थित है। शिवाजी स्टेडियम की बात करें तो ये आपका हॉकी के लिए है और ये आपका दिल्ली में स्थित है। अब हम बात करते हैं मेरे मित्र प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो देखेंगे यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल है मेरे मित्र वो है आपका बेसबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का फुटबॉल है मेरे मित्र। भूटान की बात करें तो भूटान का आपका क्या है? तीरंदाजी है, इसे भी आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं रूस के बारे में मेरे मित्र। तो रूस का जो है आपका वो फुटबॉल भी है और शतरंज भी है। ऑप्शन में जो रहेगा उस हिसाब से हम जाएंगे। आगे जापान की बात करें तो जापान में जूडो होता है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है मेरे मित्र। बांग्लादेश का आपका कबड्डी है। वहीं इंडोनेशिया की बात करें तो बैडमिंटन है। इंडोनेशिया का क्या है? बैडमिंटन है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें मेरे मित्र तो रग्बी है। और आगे लिखा है क्यूबा का खेल है राष्ट्रीय खेल वो बेसबॉल है। दक्षिण कोरिया की बात करें तो मेरे मित्र यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है ताइक्वांडो। स्पेन की बात करें तो स्पेन में सांडों की लड़ाई होती है मेरे मित्र। और कनाडा की बात करें तो कनाडा में आपकी आइस हॉकी होती है, बर्फ पे हॉकी खेली जाती है। आगे लिखा है चीन, तो चीन में मेरे मित्र आपका टेबल टेनिस आपका वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। बात करेंगे स्कॉटलैंड के बारे में, तो स्कॉटलैंड में रग्बी होता है, रग्बी। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में आपका क्रिकेट होता है मेरे मित्र। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में आपका क्रिकेट होता है। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया में बैडमिंटन। श्रीलंका में वॉलीबॉल। ब्राज़ील में फुटबॉल। इन चीज़ों को आप बार बार रिवीजन कीजिए, वीडियो बहुत छोटी बनेगी इस बार आज की, तो आप इन्हें रिवीजन बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। ब्राज़ील फुटबॉल। नेपाल की बात करें मेरे मित्र तो आपका दंडी बायो। स्वीडन की बात करें तो मेरे मित्र फुटबॉल है। और न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका रग्बी। क्या है मेरे मित्र? रग्बी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। आगे बात करेंगे प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, मतलब किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे लिखा है बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, याद रखेंगे आप। रग्बी में मेरे मित्र 15 खिलाड़ी होते हैं। पोलो की बात करें तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 होते हैं, याद रखें। देखिए पोलो में 4 और वाटर पोलो में 7, ठीक है, याद रखेंगे। आगे लिखा है खो खो में मेरे मित्र खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। और कबड्डी की बात करें तो कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। आगे लिखा है हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी। वैसे होते तो 15 लेकिन खेलते 11 इसलिए 11 ही खिलाड़ी मानेंगे। आगे लिखा है नेटबॉल में बात करें तो नेटबॉल में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी। वहीं वॉलीबॉल की बात करें तो 6 खिलाड़ी होते हैं। और जिम्नास्टिक की बात करें तो इसमें आपके 8 खिलाड़ी या 8 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में मेरे मित्र 5 ही खिलाड़ी होते हैं। वहीं टेनिस की बात करें या टेबल टेनिस की बात करें तो यहाँ पे खिलाड़ी 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। जब युगल होंगे तो 2 होंगे और कभी कभी सिंगल भी एकल भी होता है। तो अब हम बात करेंगे विभिन्न खेल व उनसे संबंधित ट्रॉफियों व कप के बारे में। मेरे मित्र इसके पहले मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। इसको सभी खेलों से संबंधित जो आपके कप व ट्रॉफियाँ होती हैं बिल्कुल ट्रिक के द्वारा मैंने बनाई है। तो मेरे मित्र अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे चेक कीजिए और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको इतनी आसान भाषा में मेरे मित्र पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार विश्वास तो कीजिए और आप जाइए डिस्क्रिप्शन में ढूंढिए, वहाँ से आप बड़े आसान तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक, मात्र 5-5 मिनट की वीडियो है, आप एक बार देखेंगे सारी ट्रिक से आपको मैं आपके खेल की शब्दावलियाँ हमें आपको और खेल की जो आपके कप हैं वो आपको याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं। आज की वीडियो में हम मेरे मित्र किसी ट्रिक की बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूं। तो आगे लिखा है मेरे मित्र हॉकी में आपका बेटन कप हॉकी संबंधित है। आपका रंगास्वामी कप की बात करें मेरे मित्र तो रंगास्वामी जो कप है मेरे मित्र वो भी आपका किसे है? तो रंगास्वामी जो कप है मेरे मित्र वो है आपका हॉकी से।
आगा खा कप भी आपका हॉकी से है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी आपकी हॉकी से है, वेलिंगटन कप आपका हॉकी से है, नेहरू ट्रॉफी आपकी हॉकी से है और ध्यानचंद ट्रॉफी ये भी आपका हॉकी से संबंध रखती है। सिंधिया गोल्ड कप और सोडी कप भी आपका हॉकी से संबंध रखता है। बात करते हैं फुटबॉल के कौन कौन से कप होते हैं, तो फुटबॉल में आपका डुरंड कप होता है, रोवर्स कप होता है, संतोष ट्रॉफी होती है, मर्डेका कप होता है, डीसीएम ट्रॉफी होती है, सुब्रतो मुखर्जी कप होता है, आशुतोष मुखर्जी कप और निजाम गोल्ड कप होता है। तो याद रखेंगे निजाम गोल्ड कप हो गया मेरे मित्र, मुखर्जी कप हो गया, आगे लिखा है आशुतोष मुखर्जी कप वही, सुब्रतो मुखर्जी कप, सीडीएम ट्रॉफी, आगे मर्डेका कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप और डुरंड कप, ये सब आपके फुटबॉल से संबंध रखते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ मेरे मित्र और हम बात करेंगे क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफियों के बारे में। सबसे पहले क्रिकेट संबंधित है रणजी ट्रॉफी, जो कि आप बार बार सुनते होंगे, ईरानी ट्रॉफी हो गई, दिलीप ट्रॉफी हो गई, सीके नायडू ट्रॉफी हो गई मेरे मित्र, देवधर ट्रॉफी हो गई, आपकी रोहिंगटन ट्रॉफी हो गई, एसीएस कप होता है, कूच बिहार ट्रॉफी होती है और आगे लिखा है शारजाह कप होता है और विजय हजारे ट्रॉफी होती है। तो ये सब क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफियाँ थी, इसे आप देख सकते हैं। फिर से एक बार देखें, विजय हजारे ट्रॉफी, शारजाह कप, कूच बिहार ट्रॉफी, आपका एसीएस कप, आपका रोहिंटन बोरिया ट्रॉफी, आपका देवधर ट्रॉफी, नायडू सीके नायडू ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी, आगे लिखा है ईरानी ट्रॉफी और आपका रणजी ट्रॉफी। आगे बात करते हैं बैडमिंटन की मेरे मित्र, बैडमिंटन के बारे में। बैडमिंटन में आपके ज़्यादा कप नहीं होते हैं, तो बैडमिंटन में दो ही कप हैं, एक है जय लक्ष्मी कप और रामानुजन कप, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखेंगे। बैडमिंटन से सॉरी, ये टेबल टेनिस के कप थे आपके, टेबल टेनिस में कब से मेरी मित्र गलती से हमने अगर बोल दिया होगा बैडमिंटन, क्षमा चाहेंगे। बैडमिंटन से नहीं, ये टेबल टेनिस है, लक्ष्मी कप और रामानुजन। आगे लिखा है टेबल टेनिस सॉरी आगे लिखा है बैडमिंटन से आपके जो लिखे हैं वो है नारंग कप और चड्ढा कप और ओलंपियन चैलेंजर कप और कोनिका कप और उबेर कप। इसको मैंने इतना आसान तरीके से बताया है, आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दूँ। जैसे इसका कप, इसका जो ट्रिक बनाया है वो बनाया हमने उबेर का कप, सॉरी ऐसे कुछ बनाया था, उबेर का नारंगी चड्ढा, कुछ ऐसे हमने ट्रिक बनाई थी मेरे मित्र। तो आप उस वीडियो को एक बार तो जरूर देखिए, आपके डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ऊपर ही पड़ी होगी, एक बार जरूर देखिए, वहाँ पे लिखा होगा कि सब क्रिकेट से सब मतलब कब वो खेल वो उनकी ट्रिक। तो मेरे मित्र उसको आप एक बार जरूर देखिए प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार देखिए, आपको कितना आनंद तरीके से, कितना आसान तरीके से मैं आपको याद कराने की कोशिश किया हूँ। तो यहाँ से आपको बैडमिंटन में आपके उबेर कप हो गया, कोनिका कप हो गया, आपका ओलंपियन चैलेंजर कप, चड्ढा कप और नारंग कप, तो ये सब आपके बैडमिंटन से संबंधित हैं। बास्केटबॉल की बात करें तो इससे संबंधित है नेहरू कप और फेडरेशन कप, ये दोनों आपकी बास्केटबॉल से संबंध रखते हैं। कौन कौन? फेडरेशन और नेहरू कप। वहीं पोलो में एक ही बस होता है, पोलो में वो होता है राधा मोहन कप। राधा मोहन कप किस में होता है? तो पोलो में होता है। वहीं गोल्फ की बात करें तो गोल्फ में राइडर कप होता है, वाकर कप होता है, डन हिल कप होता है, मर्फी कप होता है और नोमुरा ट्रॉफी होती है। कौन कौन से मेरे मित्र? नोमुरा ट्रॉफी, मर्फी कप, डन हिल कप, वाकर कप और राइडर कप, ये सब आपके गोल्फ से संबंधित हैं। बात करते हैं मेरे मित्र अब टेनिस के बारे में। टेनिस में आपके कुछ ही खेल हैं, जैसे डेविस कप हो गया, विलम्बडन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, हाफ मैन कप हो गया, वोल्वो टेनिस कप हो गया। तो ये आपके टेनिस से संबंध रखते हैं। कौन कौन से? डेविस कप, विलम्बडसन, फ्रेंच ओवन, हाफ मैन कप और वोल्वो टेनिस कप। तो इन चीज़ों को आप बड़े आसान तरीके से याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेरे मित्र आपके खिलाड़ियों के उपनाम के। कुछ लोग ऐसे हुए जो बहुत ही महान हुए, उनका उपनाम रख दिया गया। जैसे हॉकी के जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद जी को, जो कि बहुत ही जबरदस्त हॉकी के जादूगर, हॉकी के खिलाड़ी थे। उड़न परी कहते हैं हम लोग पीटी उषा जी को। फ्लाइंग सिख कहते हैं मिल्खा सिंह को, इतना तेज दौड़ते थे मिल्खा सिंह। इन पे मूवी बनी मिल्खा सिंह, आप उसे देखेंगे, आपको समझ में चीज़ें आएंगी। आगे बात करते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस, वो थे आपके शोएब अख्तर जी, पाकिस्तान के एक ऐसे बॉलर जिनके सामने बड़े बड़े खिलाड़ियों के भी मतलब कि बिल्कुल समझिए हवा निकल जाती थी। बहुत ही रफ्तार खिलाड़ी ये इनकी गेंद में होती थी। आगे बात करेंगे मेरे मित्र, आगे लिखा है फ्लाइंग किसे कहते थे? फ्लाइंग फिश कहते थे माइकल फेल्पस को। ठीक, सुपर मोम किसे कहते थे? तो मेरे मित्र मैरी कॉम को कहते थे। सुपर मोम मैरी कॉम। आगे लिखा है बंगाल टाइगर, तो ये सौरभ गांगुली जी को बंगाल टाइगर कहा जाता था। हाँ, आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। आगे लिखा है कि द वॉल किसे कहते थे? तो ये हम राहुल द्रविड़ को कहते थे। एक ऐसा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में आउट ही कोई कर नहीं पाता था, इसलिए इन्हें द वॉल कहा गया। टर्मिनेटर हम हरभजन सिंह को कहते हैं। टारपीडो की बात करें तो ये हम इयॉन थॉर को कहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस जो है ये आपके लिएंडर पेस और महेश भूपति जी को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। वहीं ब्लैक पर्ल जो कि काला मोती, इन्हें हम कहते हैं पेले जी को, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त फुटबॉलर थे। अभी इनका जल्दी में निधन हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है। बात करते हैं लाइटिंग किट किसे कहते हैं मेरे मित्र? तो ये कहते हैं विश्वनाथन आनंद जी को। लिटिल मास्टर कहते हैं सुनील गावस्कर जी को मेरे मित्र। और आगे लिखा है मास्टर ब्लास्टर आपके विवियन रिचर्ड्स को कहते हैं। वहीं 360 डिग्री की बात की जाए तो ये आपका हम एबी डिविलियर्स को कहते हैं। एक ऐसा खिलाड़ी, बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट का खिलाड़ी, टी20 का खिलाड़ी, टी20 फॉर्मेट का एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माना जा रहा था खिलाड़ी। लेकिन जब से सूर्य कुमार यादव की एंट्री हुई आपके इंटरनेशनल खेलों में, तो एक ये कहा जाता है कि भैया सूर्य कुमार यादव भी 360 डिग्री से ऊपर के खिलाड़ी हैं। मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जो कहीं भी किसी गेंद को मार सकता है। तो मेरे मित्र चलेंगे आगे बात करेंगे विभिन्न खेलों के परिसर के बारे में। मतलब खेल के परिसर को कहते क्या हैं? जैसे क्रिकेट कहाँ होता है? तो कुछ लोग कहते हैं क्रिकेट पिच पे होता है, कुछ लोग कहते हैं क्रिकेट ग्राउंड में होता है। तो इसी सब को हम देखते हुए बताएंगे कि कौन सा खेल किस ग्राउंड में होता है। ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे लिखा है डायमंड किसको कहते हैं? तो बेसबॉल जो खेल होता है, बेसबॉल जहाँ होता है उसे हम डायमंड कहते हैं। उसके ग्राउंड को क्या कहते हैं? डायमंड कहते हैं। टेबल टेनिस हम बोर्ड पे होता है, टेबल टेनिस बोर्ड पे होता है। वहीं एथलेटिक्स जो होता है मेरे मित्र ट्रैक पे होता है। ट्रैक मतलब जहाँ दौड़ते हैं। ठीक, अगर लिखा कोर्स में क्या होता है मेरे मित्र? गोल्फ जो होता है वो कोर्स में होता है, जिसपे घोड़े पर लोग बैठ के ये खेल होता है। अगर लिखा जूडो या कराटे ये मेंट पे होता है। निशानेबाजी वो तीरंदाजी जो होता है वो रेंज में होता है, जो कि ऐसे कुछ बना होता है मेरे मित्र, आप देखे होंगे बहुत बार, ऐसे कुछ गोल गोल बना होता है और इसमें आपका निशाना लगाना होता है। तो यही है आपका निशानेबाजी आपका, और तीरंदाजी कहाँ होता है? तो रेंज में होता है।
आगे बात करते हैं मेरे मित्र पिच में क्या होती है, तो पिच में आपकी रग्बी और क्रिकेट होता है। वहीं मुक्केबाजी और स्केटिंग जो होती है मेरे मित्र ये आपका रिंग में होता है। कहाँ होता है? रिंग में होता है। फील्ड पे क्या होता है मेरे मित्र? फील्ड पे आपका पोलो भी होता है, फील्ड पे आपका फुटबॉल होता है और फील्ड पे आपका हॉकी होता है। ठीक, आगे बात करते हैं तैराकी, तो तैराकी आपकी पुल में होती है। वहीं घुड़सवारी की बात करें तो ये आपका एरिना में होता है। क्या होता है? एरिना में होता है। वहीं आगे लिखा है टेनिस हो गई मेरे मित्र कोर्ट में होती है, बैडमिंटन भी आपकी कोर्ट में होती है, खो खो भी आपका कोर्ट में होता है और आपका नेट बॉल जो है ये भी आपका कोर्ट में होता है। तो याद करने वाली कुछ ही चीज़ें हैं, जैसे आप कोर्ट याद रखें, कोर्ट में कौन कौन से खेल होते हैं, पुल तैराकी तो कोई लगा सकता है, रिंग मुक्केबाजी स्केटिंग याद रखें, फील्ड आप जरूर याद रखें। फील्ड देखिए फील्ड में क्रिकेट नहीं होता है, पिच पे क्रिकेट होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है मेरे मित्र, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे मेरे मित्र आज के इस वीडियो में प्रमुख खेल तथा उससे संबंधित आपके शब्दावलियां। जैसे क्रिकेट में क्या क्या, तो चाइनामैन आपके कुलदीप यादव चाइनामैन बॉलर के नाम से मशहूर हैं, तो ये आपका चाइनामैन क्रिकेट में आता है। गली एक साइड होती है जिधर क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को मारता है, वो गली होती है। हुक हो गया, हुक बॉल होती है। आगे होता है पंपिंग या क्रीज करना। पंपिंग क्रीज क्या होती है? क्रीज होती है जैसे मान लो खिलाड़ी यहाँ से खेल रहा है और इधर से मान लीजिए आपकी बॉलर बॉलिंग कर रहा है, तो यहाँ से जहाँ से बल्लेबाज खेलता है वही होती है क्रीज। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। एलपीडब्ल्यू मेरे मित्र एक आउट होने का तरीका होता है, लेग बिफोर विकेट, जो विकेट के पहले अगर आप खड़े हैं और आपका जो गेंद बैट पे लग जाती है, पैड पे लग जाती है, तो आपको आउट करार दिया जाता है अगर आप स्टंप के सीध में खड़े हो तो। अगले क्या हिट विकेट मेरे मित्र, ये भी एक विकेट होने का तरीका है, अगर बल्लेबाज का जो बैट होता है वो विकेट में लग जाए। आगे मिड ऑन होता है मेरे मित्र, थर्ड मैन होता है। वहीं बीमर एक बॉल होती है। ओवरथ्रो होता है मेरे मित्र, ओवरथ्रो में रन मिल जाते हैं। वहीं सीम होती है। वहीं हेलमेट वो होता है जिसको लगा के हम खेलते हैं। आगे लिखा सुपर बॉल वो होता है जब क्रिकेट का मैच बिल्कुल ऐसे पड़ाव पर रुक जाए, जब क्या हो जाए कि मैच टाई हो जाए, बराबरी पे आ जाए, तो उसके लिए हम सुपर ओवर का मैच हमको देखने के लिए मिलता है। वहीं गुगली एक होती है और एक आपका कवर भी आपका, ये सब मतलब जितनी भी चीज़ें आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है मेरे मित्र, अब बात करेंगे हॉकी में। हॉकी में स्टिक यूज होती है, पता ही होगा। पेनल्टी स्टॉक होता है आपका, स्टॉक से याद रखें, स्टॉक से स्टिक। वहीं स्पूक जो होता है वो भी आपका हॉकी से है, पेनल्टी भी दिया जाता है। ट्राई ब्रेकर होता है, बुली होती है, बुली रोल ऑन होता है, गोली होती है, राइट बैक होता है मेरे मित्र, रिवर्स होता है, अंपायर होता है, पुश इन होता है, फ्लिक होता है, कॉर्नर होता है और लाइन्स मैन होती हैं। फिर से एक बार देखेंगे, लाइन्स मैन, कॉर्नर, फ्लिक, पुश इन, एम्पायर, रिवर्स, राइट बैक, गोली, रोल ऑन, बुली, ब्रेकर, ट्राई, पेनल्टी, स्कूप, स्कॉट, स्टॉक, पेनल्टी स्टॉक, आपके स्टिक, ये सब आपके हॉकी से संबंधित हैं। बात करते हैं वॉलीबॉल में कौन कौन से खेल शब्दावलियां हैं। तो मेरे मित्र वॉलीबॉल में रोटेशन होता है, गेंद को घुमाते हैं। डिग पॉस होता है। लब होता है, लब वो होता है जब दोनों चीज़ें क्या हो जाए, मैच टाई हो जाए, मतलब कि इधर भी 5 पॉइंट है और इनका भी 5 पॉइंट बन जाए, तो इसे हम लब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5 लब बोलते हैं ऐसे। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेट फॉल्ट होता है, अगर नेट कोई खिलाड़ी नेट छूटे तो नेट फॉल्ट होता है। फ्लोटर होता है, डबल हिट होती है, बॉली होती है और बूस्टर होता है, ये सब आपकी वॉलीबॉल से है। फुटबॉल की बात करें तो ये आपका फुटबॉल में सेंटर होता है, स्ट्राइकर होता है और पेनल्टी किक होता है, फ्री किक होता है मेरे मित्र, हॉफ बैक होता है, रेफरी होता है, मिडफील्डर सेंटर होता है, पास होता है, बैक पास होता है, गोली होती है, गोल होता है, लाइन्समैन होता है, सीजर्स होती है और किक होती है। तो ये आपके फुटबॉल से हैं। कैसे याद रखेंगे? किक हो गई, सीजर हो गई, लाइन्समैन हो गया, गोल हो गया, गोली हो गया, पास हो गया, पैस बाक हो गया, बैक पास हो गया, मिड फील्ड सेंटर हो गया, रेफरी हो गया, हाफ बैक हो गया, फ्री किक हो गया, मेरे भी पेनल्टी किक हो गया, स्ट्राइकर हो गया और आपके सेंटर हो गया। ठीक, वहीं वॉलीबॉल की अगर बात कर लें तो बूस्टर हो गया, बॉली हो गई, हिट हो गया, डबल हिट हो गया, फ्लोटर हो गया, नेट फॉल्ट हो गई, लब हो गया, ये सब आपकी वॉलीबॉल से हैं। अब बात करेंगे मेरे मित्र टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस में क्या होता है? तो टेबल टेनिस में आपका सर्विस होती है। ठीक है, सर्विस मतलब जो पहली बार फेंकेगा और सर्विस होती है। आगे साइड स्पिन भी होती है और टॉप स्पिन होती है, किसमें? तो टेबल टेनिस में ये होता है। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ मेरे मित्र और अगले शब्दावलियों के बारे में बात करते हैं। जैसे एक शब्द आपका बैडमिंटन आ चुका है। बैडमिंटन में क्या कौन कौन से शब्द होते हैं? तो बैडमिंटन में डबल फाल्ट होता है, ड्यूस होता है, मैच पॉइंट होती है, स्मैश होता है, सर्विस चेंज हो जाती है, आगे एडवांस होता है, कोर्ट होती है, शटल होता है, नेट होता है और इसमें भी मेरे मित्र लब होता है और आगे लिखा है फ्लाइट होती है। तो कैसे याद रखेंगे? फिर से देखेंगे, फ्लाइट हो गई, लब हो गई, नेट हो गया, शटल हो गया, कोर्ट हो गई, एडवांस हो गया, सर्विस चेंज हो गई, स्मैग हो गया, मैच पॉइंट हो गया, ड्यूस हो गया, डबल फॉल्ट हो गई, ये आपके बैडमिंटन से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं मेरे मित्र टेनिस के बारे में। टेनिस में आपका बॉली आता है, स्मैश आता है, ड्यूस आता है, लेट आता है, ग्रैंड स्लैम आता है, ट्राई ब्रेकर आता है, फाल्ट आता है, डबल फाल्ट आता है, ग्रिप होता है, हॉप होता है, बॉली होती है, क्लिफ कोर्ट होते हैं, हार्ड कोर्ट होते हैं, रैकेट होती है, मैच पॉइंट होते हैं। एक बार फिर से देखेंगे मेरे मित्र, मैच पॉइंट हो गया, रैकेट हो गया, हार्ड कोर्ट हो गया, आप क्ले कोर्ट हो गया, हाफ वाली हो गया मेरे मित्र, आगे हुआ ग्रिप हो गया, फाल्ट हो गया, डबल फाल्ट हो गया और आपके ट्राई ब्रेकर हो गए, ग्रैंड स्लैम हो गए, लेट हो गया, ड्यूस हो गया, स्मैश हो गया और वॉली हो गई। ये आपके टेनिस से संबंधित हैं। वहीं बात करेंगे पोलो के बारे में, तो पोलो में आपका बंकर हो गया, चक्कर हो गया, बंडर हो गया, ये आपके पोलो में। ठीक, कुश्ती की बात करें तो कुश्ती में होल्ड हो जाता है, हेडलॉक हो जाता है, डॉग फॉल हो जाता है, कॉशन हो जाता है, मैट हो जाती है, फॉल हो जाता है, मार्च हो जाता है, ब्रिज हो जाती है, बॉडी प्रेस हो जाती है। कौन कौन बॉडी प्रेस होगी? ब्रिज होगा, मार्च होगा, फॉल होगा, मैट होगा, कॉशन होगा, डॉग फॉल होगा, डेडलॉक होगा और होल्ड होगा, ये आपकी कुश्ती में। वहीं शतरंज की बात करते हैं मेरे मित्र, तो चेक मेट हो गया, ग्रैंड मास्टर हो गया, पोन हो गया, गैम्बिट हो गया, स्टेल मेट हो गया। कौन कौन? स्टेल मेट, गैम्बिट, पोन, ग्रैंड मास्टर और चेक मेट। गोल्फ की बात करते हैं मेरे मित्र, गोल्फ की तो गोल्फ में आपका पुटिंग हो गया, आयरन हो गया, बंकर हो गया, बोगी हो गई और कैंडी हो गई। कौन कौन से याद रखेंगे मेरे मित्र? कैंडी, बोगी, बंकर, आयरन, पुटिंग, गोल्फ। वहीं बात करते हैं बेसबॉल के बारे में, तो बेसबॉल में आपका मेरे मित्र डायमंड हो गया, पिचर हो गया, होम रन हो गया, फाउल लाइन हो गई और सेकंड बेस हो गई। ये आपके बेसबॉल में ये सब शब्दावलियाँ यूज होती हैं, प्रयोग होती हैं। अब हम बात करेंगे राइफल शूटिंग के बारे में, तो इसमें टारगेट होता है और बुल्स आई होती है राइफल शूटिंग में। वहीं मुक्केबाजी में क्या होता है मेरे मित्र? मुक्केबाजी में पंच लगता है, राउंड होता है, नॉक आउट होता है, रिंग होती
होती है, बेल्ट होती है, अपर कट होता है मेरे मित्र, और जबड़ा 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 होता है। जबड़ा में जब चोट लग जाती है तब। अब बात करते हैं मेरे मित्र ओलंपिक खेल के बारे में। मेरे मित्र लिखा है ओलंपिक खेल के बारे में कि प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के, कहाँ पे, यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में खेले गए। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता नाम था ज्यूस के सम्मान में खेले गए। उसके बाद रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण 394 ईस्वी में खेलों का आयोजन क्या किया गया, बंद कर दिया गया। कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बस इतना याद रखें। पहली बार कब, तो यूनान के ओलंपिया में हुआ, 776 ईसा पूर्व में हुआ मेरे मित्र। राजा कौन था, तो ज्यूस वहाँ के देवता थे, उनके सम्मान में। और जब थियोडोसियस वहाँ का राजा आया तो उसने इसे बंद करा दिया 394 ईसा पूर्व में, ईस्वी में। ठीक, आगे बात करते हैं आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ, तो ये 1896 में हुआ। और किसके द्वारा, तो फ्रांस का एक खिलाड़ी था जिसका नाम था पियरे डे कोबार्डिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में इसका आयोजन हुआ। कहाँ पे, एथेंस में हुआ। और इसका आयोजन हर 4 साल के बाद, प्रत्येक 4 साल के अंतराल पे होता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की बात करें तो 1894 में आपका स्टॉकहोम में होता है। और इसका मुख्यालय जो मेरे मित्र वो लोसाने स्विट्जरलैंड में है। इसमें एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य अध्यक्ष होते हैं। तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना है वो कब होती है मेरे मित्र, तो वो होती है आपका 1894 में। कहाँ पे, तो स्टॉकहोम में। और इसके मुख्यालय लोसाने में, स्विट्जरलैंड में। और इसका एक अध्यक्ष होता है, 3 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 मेरे मित्र अन्य सदस्य होते हैं। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला जो सदस्य थी वो थी आपकी कौन, तो वो थी आपकी नीता अंबानी। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन था, या कौन है, तो वो है थॉमस बाच है, जो कि जर्मनी का है व्यक्ति। आगे बात करते हैं ओलंपिक ध्वज के बारे में। तो ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, तो 1920 में हुआ मेरे मित्र। और एंटवर्प ओलंपिक खेलों में किया गया। आगे लिखा है ध्वज के मध्य में 5 वक्र चक्र एक दूसरे से मिले हुए हैं। आपने देखा होगा पिक्चर इसकी मेरे मित्र, आपने इसकी पिक्चर देखी होगी, कुछ ऐसे 3 हो गई, और यहाँ पे एक होता है 4 और एक होता है ऐसे 5 लगे होते हैं। तो ये मेरे मित्र ये आपके 5 महाद्वीपों के बारे में बताते हैं। लिखा है कि ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए हैं, दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 5 महादेशों को दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे नीला किसको दर्शाता है, तो मेरे मित्र नीला यूरोप को दर्शाता है, पीला आपका एशिया को दर्शाता है, काला अफ्रीका को दर्शाता है, हरा आपका ऑस्ट्रेलिया को, और लाल आपका उत्तर व दक्षिण अमेरिका को दर्शाता है। ठीक है मेरे मित्र, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे मसाल कब से यूज होने लगी, तो मेरे मित्र मसाल का जो प्रयोग था ये आपका 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड के ओलंपिक में किया गया। पहली बार मसाल का प्रयोग कब किया गया, तो 1928 में किया गया। बड़े अच्छे से याद रखेंगे आप। लिखा है कि ओलंपिक खेलों का उद्देश्य है सबसे तेज कौन है दुनिया में, सबसे ऊंचा क्या है, और सबसे बलवान कौन है, उसका चयन होता है ओलंपिक के द्वारा। आगे लिखा है ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की शुरुआत एंटवर्प ओलंपिक खेल से 1920 से शपथ लेने की शुरुआत हुई। आगे लिखा है ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत कब हुई मेरे मित्र, तो 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक से आरंभ हुआ। आगे लिखा है ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में आपका मार्च पास्ट में यूनान देश है, यूनान की टीम सबसे पहले, वो मेजबान जो टीम होती है देश की टीम सबसे पीछे होती है, बाकी टीम बीच में होती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भैया सबसे टीम का उद्घाटन जब होता है तो सबसे आगे टीम कौन होती है, तो सबसे आगे होती है मेरे मित्र यूनान। याद रखें क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इन्हीं की देश ने इसको स्टार्ट कराया था, तो इस तरीके से ये यूनान आगे रहता है, और मेजबान टीम वो सबसे पीछे रहती है, और बीच में बची हुई टीमें होती हैं। लिखा है ओलंपिक खेलों पर 1972 में म्यूनिक में आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। किसने, आतंकवादियों ने हमला कर दिया। फिर क्या हुआ, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी जो हैं वो आपके माइकल फेल्प्स हैं, जिनका अभी हमने नाम बताया पीछे, और ये आपके यूएसए के रहने वाले हैं। लिखा है गोल्डन शार्क के नाम से विख्यात फेल्प्स ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक, मेरे मित्र बहुत बड़ी बात होती है 8 स्वर्ण पदक जीते थे। कब जीते थे मेरे मित्र, तो माइकल फेल्प्स मेरे मित्र जो हैं उन्हें सबसे ज़्यादा गोल्डन आपके शार्क के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 2008 के बीजिंग में जो हुआ था वहाँ पे इन्होंने मेरे मित्र वहाँ पे इन्होंने क्या किया, वहाँ पे इन्होंने आपके 8 स्वर्ण पदक जीते थे। अब तक वो 23 स्वर्ण, 3 रजत व 2 कांस्य पदक सहित कुल 28 पदक जीत चुके हैं। सोचिए पूरा देश मिलकर 28 नहीं जीत पाता है, वो बंदा अकेले 28 जीत गया। बताइए, बहुत बड़ी बात है। मार्क्स फेल्प्स। आगे लिखा है मेरे टीवी पर ओलंपिक खेलों का पहली बार प्रसारण 1960 में रोम ओलंपिक खेलों का हुआ था। पहली बार प्रसारण कब हुआ, तो 1960 में हुआ। आगे लिखा है भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे, तो वो मेरे मित्र एंग्लो इंडियन थे, नाम था आपका नॉर्मल प्रिजार्ड था, और जिसने 1900 ईस्वी के ओलंपिक में क्या किया, भाग लिया था। इसे आप याद रखेंगे। आगे लिखा है भारत ने 1920 में ओलंपिक खेलों में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा। और फिर क्या हुआ, आगे लिखा है ओलंपिक की महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुई। मतलब इसके पहले महिलाएं नहीं जाती थी, लेकिन 1900 ईस्वी में महिलाओं को भी मौका मिलने लगा। आगे लिखा है ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला की बात करें तो वो है आपके लरीना लाव्या नीना है। वहीं ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी मेरी लीला राव। कौन थी, मेरी लीला राव जी। आगे लिखा है अब तक मेरे मित्र सबसे अधिक बार लंदन में 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है। सबसे अधिक बार कहाँ पे, लंदन में। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई और सर जे टाटा के द्वारा, और सर जे टाटा इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में, अध्यक्ष कौन थे पहले, तो वो थे सर जे टाटा। आगे लिखा है 1916 में मेरे मित्र ओलंपिक खेल में जर्मनी के बर्लिन में होने थे। 1916 में जो आपका ओलंपिक जो खेल था वो जर्मनी के बर्लिन में होना था, लेकिन क्या होगा मेरे मित्र, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के कारण वह खेल स्थगित कर दिया गया। आगे लिखा है 1940 के ओलंपिक खेल में टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, 1944 में लंदन
ब्रिटेन में होने थे, परंतु दूसरे विश्व युद्ध के कारण वो भी स्थगित कर दिए। तो 2 बार स्थगित हुआ है। पहला कब हुआ तो 1916 में हुआ, याद रखेंगे। जर्मनी में होने थे तो स्थगित हो गए प्रथम विश्व युद्ध के कारण, और दूसरा 1940 में होना था तो ये भी आपका स्थगित हो गया, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। आगे लिखा है 32वें ओलंपिक खेल जो कि 2020 में कहाँ पे होंगे, तो ये आपके टोक्यो जापान में होंगे, हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2023 चल रहा है। आगे बात करते हैं मेरे मित्र। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल के बारे में। राष्ट्रमंडल खेल लिखा है ओलंपिक के बाद विश्व की सबसे बड़ी खेल स्पर्धा कौन है, तो वो है आपकी राष्ट्रमंडल खेल। इन खेलों का आयोजन प्रायः दो ओलंपिक खेलों के मध्य किया जाता है, जिन्हें ओलंपिक वर्ष कहा जाता है, ठीक है। आगे लिखा है राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई, तो 1930 में हुई। कहाँ पे हुई, तो हैमिल्टन में हुई, जो कि कनाडा में पड़ता है। आगे लिखा है भारत में सबसे पहले 1934 के लंदन खेलों में भाग लिया था। भारत ने पहली बार कब भाग लिया, तो 1934 में लिया, लंदन के खेल में। आगे लिखा है 2022 में आगामी राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में होंगे। तो मेरे मित्र अभी तक तो ये आपका अब तो ये पास का क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ, तो बताएंगे आप इंग्लैंड के बर्मिंघम में। आपका करंट का क्वेश्चन तैयार हो गया। आगे लिखा है एशियाई खेल लिखा है इसका प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ मेरे मित्र, और चमकता हुआ सूरज एशियाई खेलों का प्रतीक है। 2018 के एशियाई खेल इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए थे। 2018 वाला कहाँ हुआ था, तो जकार्ता मेरे मित्र, इंडोनेशिया की जकार्ता में हुआ था। आगे लिखा है 2022 में एशियाई खेल चीन के हंगजू में होंगे। कहाँ पे होंगे मेरे मित्र, हंगजू में होंगे मेरे मित्र, हो चुके हैं, याद रखेंगे आप। आगे लिखा है क्रिकेट लिखा है इसके जन्मदाता कौन है, तो इंग्लैंड को माना जाता है। पहला टेस्ट जो मैच था 1977 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य आपका मेलबर्न में हुआ था। पूछ सकता है पहला क्रिकेट मैच कब हुआ, तो बताएंगे 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच कहाँ पे हुआ, तो वो आपका हुआ मेरे मित्र आपका मेलबर्न में। आगे लिखा है पहला वनडे कब हुआ, तो पहला वनडे जो मैच था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य ये भी हुआ, और ये आपका 1971 में हुआ। वो कब हुआ, याद रखेंगे आप, वो कब हुआ टेस्ट वाला, तो वो 1877 में था, और जो वनडे मैच है ये 1971, तो वो था 1877, और ये आपका मेरे मित्र 1900 आपका 71। तो सोचिए, ठीक है, ये आपका टेस्ट है, ये आपका वनडे है। आगे लिखा है क्रिकेट की सर्वोच्च मेरे मित्र, देखिए ये वनडे हो गया, ये टेस्ट हो गया। वहीं अगर 20 की बात की जाए तो सबसे जो पहला 20 मैच हुआ वो भारत और मेरे मित्र साउथ अफ्रीका के बीच हुआ, 2007 में हुआ था। इसे भी आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था जो है आईसीसी, जो कि आपका आईसीसी जो है, जिसकी स्थापना 1909 में हुई मेरे मित्र। इसके पहले इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, इसका नाम 1956 में क्या कर दिया गया, बदल दिया गया, ठीक, याद रखेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, तो मेरे मित्र ये जो है आपका ये कब हुआ, तो ये हुआ 1956 में, इसका नाम बदल गया, ठीक है। पहले 1909 में स्थापना हुई थी, लेकिन नाम तब क्या था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। आगे बात करते हैं आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो दुबई में है। पहले लॉर्ड्स में था, पहले कहाँ था, पहले लॉर्ड्स में था, अब हो गया दुबई में। अगले लिखा है क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ, तो 1975 में इंग्लैंड में हुआ, और उसे किसने जीता, वेस्ट इंडीज ने जीता मेरे मित्र। आगे लिखा है पहला T20, देखिए पहला क्वेश्चन भी आ गया, पहला T20 विश्व कप 2007 में हुआ मेरे मित्र, और दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। और आगे लिखा है इसको भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर जीता था, ठीक है। आपको वो फाइनल मुकाबला याद होगा, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, ठीक है, और जोगिंदर शर्मा को लास्ट ओवर दिया गया था, ठीक है। आगे लिखा है मेरे मित्र, याद रखेंगे, एक मिनट, सॉरी, ठीक है। आगे लिखा है भारत ने अपना पहला मैच 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। भारत ने अपना पहला मैच कब खेला, तो 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। 2019 का विश्व कप इंग्लैंड में खेला गया, तथा 2023 का जो वर्ल्ड कप था वो मेरे मित्र आगामी जो भी आने वाला है ये आपका भारत में खेला जाएगा, और कहा जा रहा है कि भारत इसका दावेदार होगा। आगे लिखा है नोट में लिखा है पहला दिन रात का टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच 2015 में एडिलेड में खेला गया। क्वेश्चन बन सकता है कि पहला डे नाइट टेस्ट मैच कब हुआ, तो आप बताएंगे वो हुआ गुलाबी गेंद से हुआ, और कब हुआ, तो वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से हुआ 2015 में एडिलेड में हुआ था। हॉकी की बात करते हैं मेरे मित्र। हॉकी का जन्मदाता हम इंग्लैंड को कहते हैं मेरे मित्र, और हॉकी मैच की अधिक जो अवधि होती है वो 70 मिनट होती है। कितनी, 70 मिनट होती है। ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार आपका हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड भारत के नाम है मेरे मित्र, और पहला पदक भारत ने 1928 में जीता था। कब, 1928 में। आगे लिखा है भारत ने अंतिम बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक 1900 कब जीता, 1980 में जीता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत गर्व की बात है, भारत 8 बार जीता है स्वर्ण पदक, किसमें, हॉकी में। और इसका जन्मदाता कौन है, तो इंग्लैंड है। इसकी अवधि होती है 70 मिनट, और भारत पहला पदक कब जीता, तो 1928 में जीता, और अंतिम कब जीता, तो 1980 में जीता। वॉलीबॉल की बात कर लेते हैं। इसका जन्मदाता यूएसए को माना जाता है, और वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं, अभी आपको हमने बताया था शब्दावली के द्वारा। अब बात करते हैं फुटबॉल के बारे में। अब बात करते हैं मेरे मित्र फुटबॉल के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। आगे लिखा है फुटबॉल के बारे में, लिखा है इसका जन्मदाता मेरे मित्र इंग्लैंड में, हाँ ठीक है, इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ, और 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल वर्ल्ड क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ। भारत में फुटबॉल अंग्रेजों द्वारा लाया गया, मतलब अंग्रेज पहली बार भारत में फुटबॉल लाए, ठीक है। आगे लिखा है पहला भारतीय क्लब डलहौजी क्लब था। इस खेल की अवधि कितनी मिनट होती थी, तो मेरे मित्र 90 मिनट होती थी। बात करते हैं फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था कौन है, तो वो फीफा है, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, जो कि फीफा वर्ल्ड कप भी कराती है। आगे लिखा है फुटबॉल का पहला विश्व कप आपका उरुग्वे में हुआ। कहाँ हुआ, उरुग्वे में हुआ, और 1930 में हुआ, और इसे किसने जीता, तो उरुग्वे ने ही जीता। तो बात पूछ सकता है क्वेश्चन में कि फुटबॉल का पहला विश्व कप, तो बताइएगा उरुग्वे में हुआ, 1930 में हुआ, और जीता कौन, उरुग्वे ही जीता है। आगे लिखा सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप ब्राजील ने जीता है मेरे मित्र, और ने जीतने में सफलता प्राप्त की है। ब्राजील सबसे ज़्यादा बार जीता है। वहीं 2018 का जो फुटबॉल विश्व कप रूस में हुआ था मेरे मित्र, और 2022 में जो आपका कतर में हुआ है, ठीक है। आगे लिखा है टेबल टेनिस के बारे में पढ़ते हैं। इस खेल का जन्मदाता मेरे मित्र इंग्लैंड को कहते हैं, और
आगे लिखा है कि इसकी लंबाई जो होती है मेरे टेबल टेनिस की वो 2.74 मीटर लंबा होता है और जो टेबल होता है, और चौड़ाई होती है 1.52 वो आपकी चौड़ाई होती है टेबल की। बात करते हैं बास्केटबॉल के बारे में। इस खेल का जो जन्मदाता है वो अमेरिका है मेरे मित्र, तथा इस खेल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। बात करते हैं आगे बैडमिंटन। बैडमिंटन का जो जन्मदाता है वो है आपका इंग्लैंड। ज़्यादातर खेलों का जन्मदाता इंग्लैंड को ही माना जाता है। लिखा है इसमें लंबाई जो होती है 44 फीट होती है बैडमिंटन की, और 20 फीट इसकी क्या होती है कि इसकी 20 फीट चौड़ाई होती है, और लंबाई आपकी 44 फुट होती है। लिखा है टेनिस के बारे में। लिखा है इस खेल का जन्मदाता आपका इंग्लैंड है। देखिए इंग्लैंड सब खेलों का लगभग जन्मदाता है। कुछ ही है जो आपको याद करना है। टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो आपकी है ITF, इसकी स्थापना 1913 में मेरे मित्र होती है। और कहाँ पे होती है तो ये आपका पेरिस में होती है। कहाँ पे होती है? पेरिस में होती है। बात करते हैं आगे ऑस्ट्रेलिया ओपन, विलियम्सन आपका फ्रेंच ओपन तथा अमेरिकन ओपन वर्ष की 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में मेरे मित्र आपकी प्रतियोगिता है। कौन कौन सी है मेरे मित्र? एक बार फिर से देखेंगे बड़े प्यार से। ऑस्ट्रेलिया ओपन, विलियम्सन आपके फ्रेंच ओपन तथा अमेरिका ओपन, ये 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं हैं, और इससे हर बार आपका पेपर में क्वेश्चन इससे बनते ही चारों से। आगे लिखा है मेरे मित्र फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो लिखा यह लाल बजरी पर खेला जाता है। कहाँ पे? लाल बजरी पे। विलम्बडन की बात कीजिए तो यह हरी घास पर खेला जाता है। पोलो की बात करें तो लिखा है यह आमतौर पर यह माना जाता है कि पोलो का जन्म जो फ्रांस या ईरान में हुआ था, परंतु कुछ लोगों का मानना है कि पोलो का जन्म भारत के मणिपुर में हुआ था। कुछ लोग कहते हैं भैया कि ईरान में हुआ, और कुछ लोग कहते हैं मणिपुर में हुआ। आगे लिखा है शतरंज। शतरंज में लिखा है कि यह खेल भारत की देन है। यह खेल भारत की देन है, याद रखेंगे। शतरंज भारत की देन है। इस खेल की सर्वोच्च संस्था जो है FIDA है, FI आपकी DA, और शतरंज में 64 वर्ग बने होते हैं, जो खाने होते हैं उसमें 64 वर्ग होते हैं। आगे लिखा है गोल्फ लिखा है कि आधुनिक गोल्फ का खेल सबसे पहले स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। और बेसबॉल की बात करें तो इसका जो जन्मदाता है मेरे मित्र अमेरिका है। वहीं मैराथन दौड़ की बात करते हैं मेरे मित्र तो इसकी जो दूरी होती है वो 26 मील 385 गज होती है। कितनी होती है? 26 मील और 385 गज लगभग जो होती है मेरे मित्र। या आप कह सकते हैं कि 42, आप कह सकते हैं 42, ये देखिए यहाँ पे 42, 195 किलोमीटर नहीं होगा मेरे मित्र, ये 42 के पीछे यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए, यहाँ पे जो मिस हो गया होगा, तो समझिए ये 42.195 किलोमीटर की आपकी दूरी होती है, जो कि मैराथन दौड़ते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे खेलों से संबंधित पुरस्कार के बारे में। सबसे पहले आता है खेल आपका पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसे 1991-92 में आरंभ किया गया। कब? 1991-92 में इसे आरंभ किया गया, और सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को ये मिला था मेरे मित्र। और लिखा है इसकी इनामी राशि जो है वो है 7.5 लाख रुपए। तो कौन है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, आगे बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं तो ये 1961 में आरंभ होता है मेरे मित्र, और इसमें 5 लाख रुपए मिलता है, वो भी नगद। और लिखा है कि यह खिलाड़ियों के पिछले 3 वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। आगे लिखा है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब देखिए द्रोणाचार्य क्या थे? ये कौरों के और पांडवों के गुरु थे, तो बस ऐसे याद रखिए, जब नाम ही ऐसा है तो वो ये गुरु लोग को दिया जाएगा। तो ये मेरे मित्र 1985 में आरंभ किया गया, और इसकी जो इनामी राशि है वो 5 लाख रुपए है। और यह द्रोणाचार्य पुरस्कार है मेरे मित्र, द्रोणाचार्य जी की मूर्ति भी इसमें दी जाती है। आगे लिखा है यह खेल प्रशिक्षकों या कोचों को ही दिया जाता है। यह केवल किसे दिया जाता है मेरे मित्र? खिलाड़ियों को नहीं मेरे मित्र, ये दिया जाता है कोचों को या प्रशिक्षकों को। ठीक है मेरे मित्र, अब ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है मेरे मित्र। और आप लोगों का जो ये अपने प्यार जो हमें दिखाया, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, बड़ा ही आपने हमारा सपोर्ट किया। तो मेरे मित्र आज आपने बहुत ही मेरा दिल जीत लिया। और मेरे मित्र मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी एक पुस्तक, ये पुस्तक भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ये भी आपकी रोजगार विद अंकित सर, जो कि आपके यूट्यूब चैनल के जो आपके अंकित भाटी सर हैं उनके द्वारा, और नवीन शर्मा सर जो कि आपके GS के एक्सपर्ट, स्टैटिक GK के लाजवाब, शानदार और गजब के टीचर, तो इनके द्वारा ये पुस्तक बनाई गई है। और ये पुस्तक बहुत ही लाजवाब है मेरे मित्र, मैंने इसको पढ़ा है, और मैं सोचता हूँ कि जिन भाइयों बहनों के पास ये पुस्तक नहीं है, या फिर वो कुछ दिक्कत से खरीदने में परेशान हो, तो आप या फिर आपको पढ़ने में, देखिए पुस्तक होती है हमारे पास है लेकिन हमसे पढ़ नहीं पाते हैं मेरे मित्र। तो पढ़ने का तरीका एक अलग ही होता है। आपके पास मोबाइल होगी, आपके पास फोन होगा, लेकिन आप फिर भी पढ़ नहीं पाते, तो कोई बात नहीं, आप उन सभी वीडियो को, पूरी पुस्तक को आप वीडियो के द्वारा, वीडियो सॉल्यूशन के द्वारा आप बड़े आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। तो मेरे मित्र मिलेंगे अगली वीडियो में। और वीडियो पे एक बार फिर से बता दूं, मेहनत समझते हैं आप, 6 वीडियो पढ़ चुकी है आपके येलो बुक की, और 6 वीडियो आप अपने आप में बहुत ही लाजवाब कंटेंट है मेरे मित्र। आप SSC MTS, SSC GD, SSC CHSL या फिर UPP कोई भी एग्जाम हो, आप इस बुक को पढ़ के जाइए, और फिर देखिए आप बहुत ही लाजवाब तरीके से पेपर में आप GS पोर्शन को फोड़ के आ रहे होंगे। मेरे मित्र इन सभी वीडियो को, इन 6 वीडियो की सीरीज को मैं एक वीडियो बना के भी डालने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको एक ही जगह ये वीडियो मिल सके। तो चलेंगे मेरे मित्र, मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में मिलेंगे एक अलग अंदाज के द्वारा। तो मेरे मित्र प्यार बनाए रखें, और देवा एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और आपका भाई आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता है, आपने इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिखाया। तब तो मेरे मित्र मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।